हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एच टी लॉजिक के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कोई भी अगर दिक्कत हो रही है मोबाइल में, फॉल्ट फाइंडिंग में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपने परेशानी वाले फॉल्ट में जिसको आप नहीं ठीक कर पाते हो। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपके हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो उसी कड़ी में आज मेरे पास एक फ़ोन जो है काफ़ी दूर से आया है और पिछली वीडियो में मैं इसका जिक्र भी कर चुका हूँ। ये अपना वेस्ट बंगाल नियर अबाउट भूटान बॉर्डर उन्होंने जो मुझे बताया, पता नहीं कितनी दूरी है नहीं है। तो ये फ़ोन उन्होंने मुझे वेस्ट बंगाल से सेंड किया है, ठीक है। अलापुर दुला कोई इस जगह है, वहाँ से आया है, ठीक है। तो ये फ़ोन जो है वो पहले उन्होंने अपने लोकल में शॉप पे दिखाया था, ठीक है। तो पार्सल तो मैं ओपन कर चुका हूँ, बट फ़ॉल्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह के फ़ॉल्ट्स आपके पास भी आते होंगे जो पहले किसी और शॉपकीपर ने काम किया हो, ठीक है। 1 2 3 4 जितने भी शॉपकीपर्स के पास आपसे पहले फ़ोन गया हो, तो इस तरह के फ़ोन्स जब आपके पास आते हैं तो आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो आपसे ठीक नहीं होता। तो उस तरह के फ़ोन को जो छेड़े हुए बोर्ड आ जाते हैं, जो दूसरे शॉपकीपर्स एक्सपेरिमेंट्स कर चुके होते हैं, देखिए इस तरह के बोर्ड को किस तरीके से रिपेयर करना चाहिए और क्या काम कैसे करेंगे, इस वीडियो में आज आप पूरा जानेंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स है जिस वजह से कोई भी शॉपकीपर इस तरह के डेड मोबाइल को रिपेयर नहीं कर पाता या पैसा नहीं कमा पाता, दोनों ही चीज़ें आप कह सकते हो। तो जिन भाइयों को भी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है और आप चाहते हो कि आपके शॉप से एक भी डेड मोबाइल रिटर्न ना जाए, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट मोबाइल रिपेयरिंग सीखेगा उसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि अगर वो डेड फ़ोन रिटर्न कर दे तो वो अनरिपेयरेबल है, वो रिपेयर नहीं हो सकता। बशर्ते एक चीज़ है कि देखो स्टेप्स जो होते हैं उसमें हम जो चीज़ यहाँ पर अपने बता रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। बाकी लगन और मेहनत हर किसी की अलग होती है, ठीक है। हर किसी का गोल सेट अलग होता है। कोई डिस्प्ले जैक माइक फोल्डर बदल के खुश है और कोई पूरा काम जान के भी खुश नहीं है। तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन जो भी भाई इंटरेस्टेड है और मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, जिनके यहाँ पे दिल में एक आग है कि मार्केट में मुझे सबसे बेस्ट बनना है, वही लोग मेरे पास आए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूट के 50 स्टूडेंट के ऊपर भारी पड़ना चाहिए, ठीक है, कम से कम। ये मेरा टारगेट है। इतना हो जाए तो मेरे दिल को एक सुकून सा मिलता है। और जो भी मेरे पास आएगा, चाहे वो एक इंस्टीट्यूट से सीख चुका हो, चाहे 10 इंस्टीट्यूट से सीख चुका हो, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी वो आप खुद ही बताएंगे कि कहीं और मिला या नहीं मिला, ठीक है। और जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम फ्रेशर का जो क्लास है वो ज़्यादा डेज़ का मतलब ज़्यादा दिन उनको लगते हैं तो उनका क्लास भी करवाते हैं, और जो एक्सपीरियंस होते हैं उनका भी क्लास करवाते हैं। तो दोनों ही हमारे पास सीखने आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ एक्सपीरियंस स्टूडेंट आएंगे, फ्रेशर भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉल्ट दिखा देता हूँ और आपको ये भी समझाता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी क्वालकॉम वाला मोबाइल डेड आता है, क्वालकॉम चिपसेट का डेड आता है जिसमें क्वालकॉम CPU लगा हो, उसको आप एक ट्रिक की मदद से ये पता कर सकते हो कि इसमें फॉल्टी क्या है, ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टेड रहेगा, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। आपको मैं इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो स्किप करके अगर आप देखोगे तो हो सकता है आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दो और जिसके वजह से आप फॉल्ट को फाइंड ना कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं फ़ोन को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड की कंडीशन मैं आपको पीछे की दिखाई चुका हूँ, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको बोर्ड के पीछे की कंडीशन। तो वीडियो जो होती है मेरी, वो मैं बिल्कुल भी कोई चीज़ बिना छुपाए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको मेरे चैनल पर सीखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट और मैसेज करते हैं, अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। उनके स्क्रीनशॉट जो मुझे बताते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि सर मैंने यहाँ से कोर्स किया था, अपने सर्टिफिकेट्स भेज चुके हैं मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लगभग मेरे पास ऐसा लगता है कम से कम 1500 से 3000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट से हैं, बट वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनका बात व्यवहार बहुत अच्छा है और उनमें से बहुत सारे लोगों ने कोर्स भी करा है मेरे पास से, ठीक है, और मार्केट में बढ़िया काम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फॉल्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि बातचीत तो हमारी होती रहती है और अगर किसी को अपनी बातचीत करनी है मेरे से तो वो मुझे क्लास टाइम के बाद कॉल भी कर सकता है। पूरी तसल्ली से बात होगी, क्योंकि आप सभी मुझे उतने ही प्यारे हो जितना मेरे पास आप एडमिशन लेने के टाइम पर होगे, या फिर नहीं लोगे तब भी उतने ही प्यारे हो, ठीक है। मैं भेदभाव नहीं करता क्योंकि मेरे नज़र में सभी इक्वल है। बाकी देखो, जो मेरे पास सीखेंगे उनका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ हो जाता है।
तो जाहिर सी बात है वो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करके आपको मैं इसका फॉल्ट दिखाऊंगा, क्योंकि फॉल्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आप लोगों के पास ये फॉल्ट आता होगा तो आप लोग इसको रिटर्न कर देते होगे, ठीक नहीं हो पाता होगा या समझ में नहीं आता होगा। तो इस वीडियो को अगर आज पूरा देख लोगे तो इस तरह का कोई भी डेड मोबाइल अगर आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी काफ़ी हेल्प होगी। हाँ, कोर्स अगर आप मेरे पास से करते हो या कहीं से भी करते हो तो आप इस उम्मीद पे करते हो कि मैं अपने फ़ोन मतलब मेरे पास जो आएंगे वो रिपेयर करूंगा, और साथ में जो मेरे पास शॉप वाले लाएंगे अनरिपेयरेबल हो चुके हो, जो रिटर्न आ रहे हैं शॉप वालों से, वो भी रिपेयर कर सकूँ। तो कहाँ आपकी उम्मीद अगर नहीं पूरी हुई है तो आप मेरे पास आइए और अपनी उम्मीदों को पूरा करिए। तो चलिए सबसे पहले फॉल्ट आपको दिखा दूँ मैं। ये देखिए सारे पत्ते कनेक्ट कर दिए मैंने, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको 6 पोर्ट चार्जिंग का दिखा दूँ। ये देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है, जस्ट अभी लंच करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। ये देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आप बैटरी का पत्ता हटा देते हो और जैसे कि अभी तो 0.1 नहीं ले रहा, कई बार आपका ये 0.1 लेता है। देखो ये जैसे मैं ये कह रहा हूँ, तो इस 0.1 का भी अपना मीनिंग है और मैं इस वीडियो में बताऊँगा इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। ये जो 0.1 आ रहा है बैटरी का पत्ता हटा हुआ है, ठीक है, और बैटरी का पत्ता लगने के बाद ये 0.1 हट जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है मैं आपको डीसी से पहले चेक करवाऊंगा फिर बताऊंगा। ये थोड़ा सा सस्पेंस है, वीडियो को देखते रहें। अब डीसी से चेक करवाता हूं मैं आपको। ये देखिए मैंने डीसी से कनेक्ट कर दिया इसको। अब हम इसका पावर बटन पुश करेंगे और दिखाएंगे आपको। ये पत्ता निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सपोर्ट भी रखता हूँ और आपको पावर बटन पुश करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने पावर बटन पुश किया, 182 के पास रीडिंग जा रही है। वेट करते हैं। कभी भी अगर आप डीसी रीडिंग देखते हो तो बहुत सारे लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, वेट नहीं करते और तुरंत से देखा उन्होंने सेकेंड भर में निकाल लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा वेट करना है, 1 डेढ़ 2 मिनट 3 मिनट दे दो। अगर 3 मिनट आप 90 सेकेंड इसको दे दोगे तो आपको फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत नहीं होगी। देखिए रीडिंग चेंज हो चुकी है। जब स्टार्टिंग हुई थी तो आपने रीडिंग देखी थी, अभी देखो 196 के पास पहुंच गई है, ठीक है। 200 के पास रीडिंग्स आ रही है बट स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा। ये मुझे जो फ़ोन भेजा है कोलकाता से भेजा है और इनका नाम देव आदित्य गोस्वामी है, कोलकाता से। स्क्रीन पे इनका नंबर भी दिख रहा होगा। एक्चुअली में इन्होंने ये फ़ोन जो मेरे पास भेजा है, ये मॉडल तो पोको X2 है, पुराना है। और मैंने कहा भी कि आप ये पुराना मॉडल क्यों रिपेयर करवाना चाहते हो, तो उसका रीज़न उन्होंने मुझे बताया कि ये उनके मदर का फ़ोन है, ठीक है, और वो एक कैंसर पेशेंट थी जिनकी अब डेथ हो चुकी है। तो उनके लिए मैं ओम शांति कहूँगा और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं ओम शांति, ठीक है, क्योंकि माँ किसी की भी हो इक्वल होती है, सभी के लिए रिस्पेक्ट बराबर है, ठीक है। तो इस फ़ोन को मैं पूरे दिल से ठीक करना चाहता हूँ कि ये फ़ोन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इस भाई ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी है कि सर ये फ़ोन जो है, मैंने एक शॉपकीपर को दिया था, इसमें कैमरा नहीं चलने का दिक्कत था, बट उन्होंने काम किया और फ़ोन का कैमरा तो बंद था ही, फ़ोन भी बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की दिक्कत ना हो। और भाइयों अगर आपको काम नहीं आता है ना तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक्सपेरिमेंट करके किसी का फ़ोन मत ख़राब करो। देखो इस बंदे का कितना इंपॉर्टेंट है। ये बंदा मेरे को कह रहा है सर आप कितने पैसे ले लो बस इसको ठीक कर दो। क्यों? क्योंकि उसकी माँ की यादें जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ठीक करना, ठीक है। क्योंकि पैसा तो देखो मैं कोई भी फ़ोन ठीक करता हूँ तो मुझे मिलता है, इसको भी ठीक कर रहा हूँ मुझे मिलेगा ही, बट यहाँ पे मैं दिल से चाहता हूँ कि ये फ़ोन रिपेयर होके मेरे पास से जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हिमांशु सर इस फ़ोन को ठीक कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले, कुछ भी लगे कि हाँ मेरे लिए वैल्यूएबल है, मुझे कुछ सीखने को मिला, या कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इस तरह के फॉल्ट फाइंड करने में टाइम लगता है। मैं चाहूँ तो आपको ये 5, 7, 10, 15 मिनट का भी वीडियो शॉर्ट कर मतलब कट करके दिखा सकता हूँ, बट मैं आपको डिटेल वीडियो क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि आप देखते हो कि जब आपके पास आता होगा ना तो 5 मिनट में फ़ोन ठीक नहीं होते, 5 मिनट में तो फ़ोन भी नहीं खुलते, ठीक है। तो इसीलिए मैं पूरी डिटेल वीडियो रखता हूँ, कट नहीं लगाने की कोशिश रहती है कभी भी। बट अगर आप लोग डिमांड करोगे कि आपको 10 ही मिनट की वीडियो देखें तो मैं 10 ही मिनट की बनाऊंगा, क्योंकि मेरा क्या जाएगा, आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ डीसी रीडिंग दिखा दी आपको, ठीक है। तो कभी भी कोई फ़ोन हो तो आप उसको 2 बार 3 बार जितने बार भी चेक करना चाहें, कन्फर्मेशन के बाद ही कुछ काम करें।
एक बार और दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो 184 से रीडिंग स्टार्ट होती है और 200 के आसपास चली जाती है, ठीक है। स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। और ये नो ग्राफिक का फॉल्ट नहीं है, मैं आपको क्लियरली समझा दूँ, ठीक है। देखो 200 के आसपास पहुँच गया, बट स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आया। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या किया गया है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। और शुरुआत करते हैं कि इस तरह का फॉल्ट जब आपके पास आता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले, ख़ास तौर पे जब किसी और ने इस पे काम किया हुआ हो। तो देखो क्या होता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि सारे फ़ोन आपको सील पैक मिलेंगे, मतलब सारे शील्ड लगे हों, अनटच फ़ोन हो, ज़रूरी नहीं है। आपके पास छिड़े हुए बोर्ड भी आएंगे। तो अगर आप उसको रिटर्न करोगे नॉलेज की दिक्कत में, तो आप एक बात सोच लो कि आप मार्केट में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। वीडियो में थोड़ा सा पाउज आएगा क्योंकि मेरा एक कुरियर पैकेट आया है, बेल की आवाज़ आपको आ रही होगी, ठीक है। तो हमारे इंस्टीट्यूट का बेल बज रहा है, तो एक बार आप थोड़ा वेट करिएगा, ठीक है। मैं वो पैकेट रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मेरे पास जो बेल बज रही थी वो हमारा कुरियर वाला भाई बजा रहा था भारतीय डाक से। तो ये फ़ोन मेरे पास छत्तीसगढ़ से आया है, वीडियो के बीच में फ़ोन आ गया तो मुझे जाना पड़ा, ठीक है। ऐसे ही कई बार कुछ काम हो जाता है, कुछ स्टूडेंट कुछ पूछ रहा होता है तो मुझे उठना पड़ता है, तभी मेरी वीडियो में कट होती है, अदरवाइज़ कट्स नहीं होती है, ठीक है। तो ये फ़ोन भी हो सकता है आपको रिपेयर देखने को मिले, ठीक है। देखें कि क्या रहता है किस्मत में। तो ये छत्तीसगढ़ से मेरे पास आया है और शॉपकीपर का ही ये फ़ोन है। शॉपकीपर ने मुझे भेजा है कि डेड हो गया है और वो उनसे रिपेयर नहीं हो रहा है। आप भी अपना फ़ोन मुझे इसी तरीके से कुरियर कर सकते हैं, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी हो, मतलब टीनेजर किसी भी एज का हो, मेरे पास फ़ोन भेज सकता है, ठीक है। और जो रेट होगा ना वो बहुत ही जेन्युइन रेट होगा। पूरे मार्केट में पता करना, पूरे अपने शहर में पता करना, कहीं भी पता करना, एक बेस्ट प्राइस पे आपका मैं करके दूंगा। अगर आपको प्राइस ज़्यादा लगे तो भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और मुझे कम लगेगा तो भैया तब भी मैं रिपेयर नहीं करूँगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ज़रूरत से कम वैल्यू मिलना भी गलत होता है। तो अब इस बोर्ड पे क्या है कि देखो मैंने आपको दिखा दिया, डीसी रीडिंग दिखा दिया है मैंने, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो मैं वीडियो में बोल रहा था आपको बताऊंगा मैं। देखो मेरे दिमाग से निकल रहा था तो बता देता हूं मैं आपको क्या करना है। कोई भी फ़ोन अगर आपके पास आता है ना क्वालकॉम बेस, जिसमें क्वालकॉम की CPU लगी हो, चिपसेट उसका क्वालकॉम हो, तो आप एक चीज़ ज़रूर करना। ये देखो आप करते ही होगे, ठीक है। केबल लगाया, ठीक है। कुछ भी अभी आवाज़ नहीं आई ना ड्राइवर की, ये देखिए ड्राइवर की आवाज़ आ गई आपको। अब देखो इसको हटाऊंगा तो भी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो देखो इस ड्राइवर का आवाज़ आने का मतलब होता है कि हमारा CPU जो है वो बिल्कुल परफेक्टली लगा हुआ है, 99%, 100% नहीं, ठीक है, 99%। तो इस केस में जो हम सबसे पहले काम करने वाले वो इसके UFS चिप के ऊपर करने वाले। UFS चिप को हम निकालने वाले हैं और देखने वाले कहीं ये प्रॉपरली कनेक्टेड ना हो, या कोई CLK CMD कुछ भी मिसिंग हो सकता है इसका, ठीक है। डाटा लाइन मिसिंग हो सकती है, RX जो इसका रहता है UFS का। तो ये हम देखेंगे तो पता चलेगा, बिना देखे कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, वो अभी मैं दिखाई देता हूँ आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप भूलना मत इस चीज़ को। और ये आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा आज से पहले, और मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि देखो मेरे पास जो नॉलेज है ना वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास स्टूडेंट सीखने आते हैं ना उनसे मैं अपनी पूरी नॉलेज शेयर करता हूँ। वीडियोज़ में पूरी नॉलेज शेयर होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग भी जानते हो। दिखा के आ रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। अभी देखो DC रीडिंग आप ध्यान से देखना, ठीक है। और जैसे ही मैं ये केबल जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है, मतलब लैपटॉप से कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट करूँगा तो देखना DC रीडिंग इसकी चल पड़ेगी, ठीक है। तो देखो DC रीडिंग चल पड़ी। ऐसा होता क्या है, देखो इस DC रीडिंग के चलने का मतलब ये है कि जो यहाँ से मैंने सप्लाई दी है वो चार्जिंग IC से वेरीफाई होके PMIC में जा रहा है। तो इसमें डबल पावर वाला कॉन्सेप्ट है। देखो ड्राइवर भी बन गया, ठीक है, और CPU बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है। बट ये 197 पे आके रुक रहा है। अगर ये 250-300 के आसपास चला जाता तो आपकी स्क्रीन आ गई होती, ठीक है। वो तभी जाता है जब आपका UFS या eMMC चिप काम करे, ठीक है। और अभी देखो ये जो है वो चार्जिंग रीडिंग ले रहा है, मैंने पावर बटन भी प्रेस नहीं किया है, और सॉरी चार्जिंग रीडिंग कह रहा हूँ, एम्पेयर कंजम्पशन का रीडिंग ले रहा है,
ठीक है। तो इस ट्रिक से मुझे ये पता लग जाता है कि पावर सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन और CPU का सेक्शन बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी करके पता कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रिक्स भी आपको मैं बताता रहूँगा। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिससे डेड फ़ोन हमारे पास रिपेयर होना आसान हो जाता है, और ये सिर्फ तभी होता है जब हम मेहनत और रिसर्च करते हैं। तो मेरे पास जो है ना डेड फ़ोन पे रिसर्च होते हैं। स्टूडेंट्स जब यहाँ पर आता है तो देखो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, रिपेयर होना ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें ये ना पता चलना है कि क्यों नहीं रिपेयर होगा, ये बहुत बड़ी कमी है। तो इस कमी के ऊपर काम करा जाता है और यहाँ पर स्टूडेंट्स को मास्टर्स बनाया जाता है, मास्टर्स पीस, ठीक है। तो अभी ये ट्रिक जो मैंने आपको बताया हो, आई होप कि आपके काम आए, ठीक है। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे करके हम आपको बताएंगे अपनी वीडियोज़ में। आप अपना प्यार बनाए रखें। जब मेरे पास 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना चैनल पे, 50,000 सब्सक्राइबर, तो मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट माइंड में सोच के बैठे हुए। मैं रियल सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ। देखो एक सब्सक्राइबर वो भी है जो यूट्यूब चैनल वाले खरीदते हैं, वो नहीं चाहिए भैया मेरे को, ठीक है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 2-3 रुपये सब्सक्राइबर मिलते हैं, नहीं चाहिए मुझे। रियल सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है। चाहे वो कस्टमर हो, चाहे शॉपकीपर हो, जो टेक फील्ड से है, कुछ भी इंटरेस्ट है उसका, चाहे कुछ भी है जो उसका। तो बहुत अच्छा कुछ मैं सोच रहा हूँ। जिस दिन पूरा होगा 50,000 सब्सक्राइबर, तो मैं आप लोगों को रिवील करूँगा कि मैंने क्या सोचा है। मेरे मन में जो है वो ये है कि गरीब से गरीब इंसान अपना हैंड स्किल का कोई भी कोर्स सीखे, ठीक है। तो मेरे पास जो कोर्स अवेलेबल होगा उसमें मैं जो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब, जो कोर्स की फ़ीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ। हिंट दे दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तभी ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। और मैं इतना ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं है मेरा, कोई सरकार मेरे को फाइनेंस नहीं दे रही कि मैं फ्री में पढ़ाना स्टार्ट करूँ। मेरा दिल तो करता है, लेकिन मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके से मुझे अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CPMMC पे जो काम हो रखा है, तो मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया कि पावर, चार्जिंग और CPU बिल्कुल ओके, जेन्युइनली काम कर रहा है। तो अब हम इसके UFS चिप के ऊपर चलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या इसमें कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई है जिस वजह से ये डेड है। और देखो एक चीज़ और, मैंने 99% आपको बताया CPU ओके है, पावर सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन 100% ओके है, ठीक है। CPU पे हमें डाउट जा सकता है कि कुछ ऐसे भी ट्रैक्स होते हैं जिनका ड्राइवर के अलावा भी काम होता है। ड्राइवर कनेक्ट होने का मतलब, लैपटॉप से कनेक्ट होने का मतलब होता है कि 99% सही है, लेकिन ये 1% कुछ दिक्कत भी हो सकती है, वो उतारने के बाद पता चलती है, GR वगैरह देखने के बाद। तो वीडियो में अगर आप बने रहोगे, बिना स्किप करे देखोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड फ़ोन है, समझ रहे हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ इसमें ऐसा है। चलो देखते हैं कहाँ निकलता है फॉल्ट, बेसिक सा निकलता है या कुछ तिगड़म वाला फॉल्ट निकलता है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके UFS चिप को उतारना है और देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शॉर्ट हो गया है या स्क्रैचेस वगैरह पड़े हुए या कार्बन वगैरह है या कुछ ऐसी दिक्कत जिस वजह से UFS अपने प्रोग्राम को लोड नहीं ले पा रहा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें CPU को कवर अप देना है। तो देखो जो मैं मोबाइल रिपेयरिंग जो सिखाता हूँ, मेरा पैशन है शुरू से ही। जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरा इंटरेस्ट था कि एक दिन मैं सभी को जो मेरे पास सीखने, जो इसकी वैल्यू जानते हैं, वो मेरे पास सीखने आए और मैं सिखाऊँ। और मेरा ड्रीम जो है वो हमेशा से जो रहता है वो बड़ा क्लियर रहता है, और जो मेरे को करना होता है मैं करता हूँ। तो आप लोगों का भी अगर कोई ड्रीम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ओपनली कमेंट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपना ड्रीम शेयर कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हो इस फील्ड में। जो मेरे साइड से हेल्प होगी वो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। चाहे वो किसी भी लेवल की आपकी हो सपोर्ट की नीड, ठीक है, वो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे को सपोर्ट करके आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हर किसी की मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। अगर ये किसी इंस्टीट्यूट में सीखने वाला स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, चाहे वहाँ पर पढ़ाने वाला टीचर ये वीडियो देख रहा है, जो भी भाई मुझे अपना समझता है वो मेरे से बात कर सकता है। और कोई भी डिटेल इसकी रिवील नहीं होने वाली है, इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ मैं, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, मैंने इसका CPU तो कवर अप कर दिया है, बट जैसे हमारे पास कोई ख़राब बोर्ड पड़ा हो तो हम उसको भी रख सकते हैं साथ में, ठीक है। अच्छा रहता है, देखो डबल प्रोटेक्शन जितना आप कर दोगे उतना बढ़िया रहेगा, श्योर रहेगा कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं इसका UFS चिप जो है रिमूव करने वाला हूँ। अब देखो ये है क्या, ये माइक्रोन कंपनी की लगी हुई है,
और माइक्रोन कंपनी की जो यूएफएस या एमएमसी जो भी होती है वो अदर कंपनियों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो हल्की होती है, ठीक है। और देखो इसका वॉल्यूम बटन और जो ये है वो भी डैमेज है, ठीक है। जिसने भी काम किया थोड़ा गलत तरीके से किया है, तो मैं भी वही गलती रिपीट नहीं करूँगा। मैं इसको भी थोड़ा सा टेप लगा के बचा लूँगा। माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरली दिखे। देखो दिमाग से चीज़ें ना निकल जाती है, ठीक है। और निकली इसलिए क्योंकि बीच में ना पार्सल आ गया था, तो यहाँ से आपको दिखेगा, ठीक है, जहाँ से मैंने फ्लक्स लगा दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब हो गया। चलिए कोशिश जारी है। अब डेड फ़ोन की बारी है। कई लोग पूछते हैं कि सर आईसी कब उठाएं। देखो आईसी उठाने का जो टाइमिंग होता है ना, ये सब देखकर जब आप मेरे सामने बैठे होते हो तो मैं बता सकता हूँ। ऐसे वीडियो में आपको फ़ील करवाना, आईसी उठाने का ना एक फ़ील होता है, वो खुद आ जाता है कि हाँ आप आईसी उठा सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो जब पास में कोई होता है ना, तो क्या मिस्टेक कर सकता है या क्या मिस्टेक कर रहा है ये पता चल जाता है, ठीक है। वीडियो में हो सकता है ये चीज़ बोलनी और करनी पॉसिबल ना हो। तो देखो मैंने यूएफएस चिप इसका उठाया है। तो इसके नीचे कुछ प्रिंटिंग मिसिंग है, ठीक है। प्रिंट्स जो मिसिंग है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो इन प्रिंट्स का रोल देख लेंगे हम बिटमैप के थ्रू कि क्या रोल है, और स्कीमेटिक के थ्रू कहीं इस वजह से डेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो मिस्टेक दिखा है वो सामने है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डिशोल्ड करना है। तो अब डिशोल्ड करते हैं। डिशोल्ड करने से पहले एक बार मैं आपको क्लीन करके दिखाना चाहता हूँ। देखो ये जो प्रिंट वगैरह मशीन की दिक्कत होती है ना, ये मोस्ट ऑफ टाइम तब होती है जब आप ज़रूरत से कम हीटिंग पे आईसी को रिमूव करने की कोशिश करते हो। दिमाग में ये बिठा लेते हो कि यार माइक्रोन है, हीट मारूंगा ख़राब हो जाएगा। तो देखो जब आप ये दिमाग में बिठा चुके ना कि हीट मारूंगा ख़राब हो जाएगा, तो ख़राब होना ही है, ठीक है। पहले से डर को बड़ा मत करो, वरना डर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपके सर पे बैठ जाएगा और इस तरह से फ़ोन आपके मिस्टेक की वजह से रिपेयर नहीं होंगे। आई होप आपको वीडियो में नज़र आ गया होगा कि काफ़ी सारे प्रिंट्स जो हैं वो मिसिंग है। दिखा भी देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ के मिसिंग हैं, इधर के मिसिंग है, इधर के मिसिंग, इधर के, इधर के, इधर के, यहाँ के, इधर इधर, काफ़ी सारे मिसिंग हैं। इनमें से अगर कोई भी इम्पोर्टेंट हुआ तो हो सकता है इसी वजह से स्क्रीन ना आ रही हो, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम पीसीबी चेंज कर दें जिसे हम बोर्ड स्वाइपिंग कहते हैं, वो भी यहाँ पर सिखाया जाएगा आपको, और नहीं तो फिर यहाँ पर हम प्रिंट मेकर से इसका प्रिंट बना दें या फिर जलेबियाँ बनाकर काम करें। तो जब इतने सारे प्रिंट्स मिसिंग हो तो देखना ही होता है कि एनसी और ग्राउंड को छोड़ के जो हमारे काम के हैं सिर्फ उन्हीं पे काम करना है, अदर को छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं होती इसकी वजह से, ठीक है। सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल पे जो काम कर रहे हैं, जो वर्किंग प्रोटोकॉल्स में है या वोल्टेजेस में होंगे,
अगर कोई ट्रैक डबल ट्रिपल भी है तो भी आप छोड़ सकते हैं उसको, लेकिन अगर सिंगल प्रोटोकॉल वाला ट्रैक है कोई तो उसको आपको लगाना ही होगा। प्रिंट आने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जिसमें से एक रीज़न हो सकता है टूल्स की कमी, ठीक है, मतलब सही एसएमडी गन ना होना, या सब कुछ होते हुए भी आईसी को खींच के फोर्सफुली निकालना, ठीक है। फोर्सफुली नहीं निकालना होता, ताकत का गेम नहीं है ये, ठीक है। ताकत वाले लोग मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड से दूर रहें, क्योंकि ये सॉफ्ट लोगों के लिए काम है, जो सॉफ्ट माइंडेड रहते हैं, चाहे उनके शरीर में बल कितना भी हो। बल प्रयोग अगर करना है तो कुश्ती में जाएं, फ़ोन के साथ कुश्ती ना करें, क्योंकि आपकी कुश्ती की वजह से किसी ग्राहक का फ़ोन डेड हो जाएगा, और उस बेचारे का पता नहीं उसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट हो डाटा हो जो आपकी गलती से लटक गया बीच में। अगर सही टेक्नीशियन के पास नहीं पहुंचेगा तो वो ख़त्म है, टाटा बाय बाय। तो डिशोल्डरिंग अपनी हो गई है। अब क्लीन करके पहले मैं इसको अच्छे तरीके से देखने वाला हूँ। तो देखो ये जो प्रिंट्स मिसिंग है इसको हम एक बार आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड पर तो आप देख ही चुके हो कि कहाँ से प्रिंट मिसिंग है, ठीक है। तो बोर्ड पर कहाँ से मिसिंग है, देखो जैसे ये ट्रैक्स जो मिसिंग है, ठीक है, इनमें से एनसी और ग्राउंड को छोड़ के अगर कोई भी हमारा कनेक्शन ट्रैक ब्रेक होगा तो हमारा ईएमएमसी जो है वो फ़ोन को बूटअप नहीं होने देगा, ठीक है, या यूएफएस जो भी लगाओ। तो अब देखो सबसे पहले मुझे इसके लिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ले रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप की भी। तो लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली है, ठीक है। अब हम ओपन करेंगे बिटमैप को। बिटमैप पे मैं आपको समझा दूंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। यूँ तो मैं इस आईसी के डाटा शीट पर भी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, लेकिन डाटा शीट पे एक्सप्लेनेशन देने का मतलब होता है पूरी क्लास समझाना, जो कि मैं क्लास में समझाऊँगा आपको, ठीक है। जिनका स्कीमेटिक नहीं होता उनकी भी रिपेयरिंग हमारे यहाँ पर ट्रेसिंग सिखाई जाती है। वो जो तरीका है वो यूनिक तरीका होता है, ठीक है। तो देखो ये यूएफएस चिप जो है 254 वोल्ट वाला है, तो इसमें से जो ट्रैक मिसिंग है मैं इसमें से देखकर आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि कौन से ट्रैक मिसिंग होने पर फॉल्ट नहीं होंगे या किस ट्रैक के मिसिंग होने पर फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो जो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वो इस कोने से स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सामने भी टीवी की साइड कवर कर लेना। यहाँ पर जो ये 3 2 5 ट्रैक जो मिसिंग है वो ये 5 जो है एनसी है, ठीक है। ये जो नीला रंग नज़र आता है
बिटमैप में ये एनसी का कलर हो, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी लाइन में जाके आखिरी से इधर का एक बॉल और इधर के 3 बॉल, ठीक है। ये भी जो है देखो ये भी एनसी है, ठीक है। और ये 3 जो इकट्ठे वाले हैं ये सिंगल भी एनसी है और ये भी एनसी है, ठीक है। फिर इसी लाइन में, ठीक है, इसी लाइन में 2 बॉलों को छोड़कर ऊपर की 2 बॉलें मिसिंग हैं, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी जो है वो फंक्शन ट्रैक मतलब फंक्शन नहीं कर रहा, एनसी है, ठीक है। फिर ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर इस वाली रो में, ठीक है, देखो इस वाली रो में जो 2 हैं, ये देखो इस रो के अंदर में जो 2 हैं ये भी एनसी है, तो यहाँ से भी फॉल्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ऊपर की ओर से चौथा नंबर ये जो रो है, ठीक है, इसमें जो ये रो है इसमें चौथा नंबर आप देख सकते हो एनसी है। मैं क्लिक भी करूँगा, देखो क्लिक कर रहा हूँ मैं, नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। और इस साइड की कॉर्नर की भी जो तीनों मिसिंग है ये भी एनसी है। तो इस साइड की जितनी भी मिसिंग्स मिल रही है हमें यहाँ पर वो सभी के सभी नॉट वर्किंग ट्रैक हैं, ठीक है। तो इधर से कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब इधर आ जाते हैं। अब इस कोने में देखिए इधर जो 3 मिसिंग है सबसे लास्ट में वो भी एनसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से भी। और देखते हैं फिर देखो एक लाइन से जो 6 मिसिंग है, ठीक है, एक लाइन से जो 6 मिसिंग है ये 6 कैसे एनसी ट्रैक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 बॉल्स देखो जो होने चाहिए वो हैं, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन ट्रैक है, ठीक है। फंक्शन ट्रैक कोई भी अभी तक हमें फॉल्ट मतलब ओपन नहीं मिला है, ठीक है, मतलब प्रिंट उखड़ा वो नहीं मिला है। अब यहाँ देखिए उसके बाद ये 2 हैं, ये भी कोई काम के नहीं है। और फिर ये 2 हैं, ये भी कोई काम के नहीं है। जो प्रिंट मिसिंग है मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये रो हमारा पूरा हो गया, तो इस रो में भी फॉल्ट नहीं है। यहाँ से जो प्रिंट गया है इसके वजह से कोई फॉल्ट नहीं हो सकता। अब इस साइड में अगर देखें तो जो मिसिंग है वो ये वाला बॉल मिसिंग है। और यहाँ पर देखिए इस पर ये फंक्शन ट्रैक है और देखिए सीपीयू से कनेक्टेड है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, ठीक है, मैंने आपको जो ट्रिक्स इसमें दिखाया है कि मतलब सिस्टम से कैसे आप कंफर्म कर सकते हो कि चार्जिंग पावर सेक्शन ओके है और सीपीयू ओके है, वो आपने देख ही लिया, ठीक है। तो देखिए जो मेरी जो नॉलेज थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, यहाँ से ये फॉल्ट मिला, ठीक है। तो ये सर्किट ओपन है, देखते हैं क्या कोई और भी है जिसकी वजह से ये फॉल्ट हो सकता है। फिर नीचे की ओर इसके अलावा देख सकते हैं 3 बॉल्स मिसिंग हैं जो कि तीनों एनसी है। तो सिर्फ एक बॉल है जिसकी वजह से पूरा पोको X2 डेड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो डेड पड़ा हुआ है तो ये आप समझ गए होंगे कि क्यों डेड है, क्योंकि देखो अगर सीपीयू और एमएमसी या यूएफएस कोई भी चिप अगर एमएमसी और यूएफएस हो, अगर सीपीयू के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा प्रोग्राम के लिए, तो सीपीयू एक ब्रेन है, ठीक है, लेकिन उसका जो डाटा स्टोर है ना वो इसमें है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना सॉफ्टवेयर वो इसमें होता है ईएमएमसी चिप में। तो ये अगर वर्क नहीं करेगा तो हमारे फ़ोन पे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आने वाला है। देखिए और वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दिया था कि ये फॉल्ट नो ग्राफिक और नो बैकलाइट का नहीं है। ये फॉल्ट जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल जो सीपीयू और यूएफएस चिप के बीच में होता है या सीपीयू और ईएमएमसी के बीच में होता है, ये उसका है। तो ये क्लियरली मैं आपको क्यों बता पाता, क्योंकि मैंने इतने सारे डेड फ़ोन ठीक किए हैं जिसका मुझे नॉलेज है। और मेरे पास ज़्यादातर बोर्ड ऐसे आते हैं जो मार्केट में अनरिपेयरेबल हो चुके हैं, 5-10 दुकान वालों ने उसको मना कर दिया है, ठीक है। और जो बिल्कुल सील पैक आ जाते हैं उनकी तो बात ही अलग है, वो तो ठीक हो ही जाएंगे, ठीक है। तो हर तरह के फ़ोन्स को आपको मेरे यहाँ पर कोर्स करने पे रिपेयर करने को सीखने को मिलेगा। और कोर्स में जब आप सीखने आते हो तो आप अपने साथ 5-10 जो भी फ़ोन्स आपको लाने हो, 20 लाने हो लाओ, ठीक है, लेकिन पहले कोर्स का पूरा कंप्लीट करो, फिर मेरे साथ बैठो, उनमें फॉल्ट फाइंडिंग करो। क्लियरली समझा रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आप फर्स्ट डे लाओ और फ़ोन ठीक करना शुरू कर दो, नहीं। ये होता तो आप मेरे पास क्यों आते। पहले पूरा मेरा कोर्स कंप्लीट करना है, फिर मैं आपके साथ बैठूंगा और उन सभी फ़ोन्स का जैसे मैं फॉल्ट फाइंडिंग यहाँ कर रहा हूँ वैसे आपके हाथों से करवाऊँगा, क्योंकि फिर ज्ञान जो है वो बढ़ चुका होगा और उस ज्ञान का आप मतलब पूरा सदुपयोग कर पाओगे, ठीक है। तो अब जो है हमें या तो यहाँ पर जलेबी बनानी होगी, ठीक है, या फिर देखो जलेबी बनाने के लिए इस वाले वायर का यूज़ कर सकते हैं, जंपर वायर का, सिल्वर वाली। और ये बारीक से बारीक रखने की कोशिश करनी है। और प्रिंट मेकर, इस तरह का प्रिंट मेकर, ठीक है। तो इसमें हमें इन चीज़ों की हेल्प चाहिए होगी।
माइक देखो यही रह गया है, हटा देता हूँ मैं माइक को जब थोड़ा सा कंफर्टेबल के लिए। तो ये जो प्रिंट मेकर है, ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है, आपका टाइम बचाती है, और जो हमारा टाइम बचाए उस चीज़ का हमें उपयोग ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो टाइम बचाती है इन द सेंस, कहने का मतलब क्या है, सभी भाइयों को पता है जो हमारे इस जंपर वायर के थ्रू जलेबियाँ बनाते हैं, तो जलेबियाँ, हलवाई की जलेबी अलग होती है, हमारी ये वाली जलेबी जो होती है ना, जब ये हम बना रहे होते हैं तो ये कई बार टूट जाती है, तो फिर से शुरू से मेहनत, कई बार ऐसा भी हो जाता है। कोई भी ये चीज़ें वीडियो में नहीं बताएगा, कोई भी समझाएगा भी नहीं आपको कि ये कितना टफ़ हो जाता है और ये टफ़ है या मुश्किल है। तो ये हमारे काम को आसान करता है प्रिंट मेकर, ठीक है। अब हम होता क्या है, इसमें बॉल पिक करना है आपको कि कौन सा बॉल वहाँ पे लगेगा, कौन सा साइज़ लगेगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग साइजेस के होते हैं। फिर उसको तोड़ के वहाँ पर आप यूज़ करो और फिर इसको वापस से रख लो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, इसका उपयोग करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब जो है वीडियो में मैं काम करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम इसको ऑन करके चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी काम करने में, इस पे जब काम करेंगे या जलेबी से, तो बोलने से माइंड थोड़ा भटक जाता है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ पहले करूँगा फिर आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें डायोड की रेंज से इस पर चेक करना है, ट्रैक की कनेक्टिविटी, जीआर देखना है। पहले मैं देख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो बिल्कुल परफेक्ट जीआर आ रहा है, स्क्रैच जो हमने मारा है वो बिल्कुल परफेक्ट लगाया है, ठीक है। माइक्रोस्कोप को इसमें आपको जूम करना होता है, तो यहाँ पर जो स्क्रैच किया गया पॉइंट है, यहाँ पर जीआर आना चाहिए। कभी भी कोई भी ट्रैक का अगर आप सर्जिकल ब्लेड से स्क्रैच करते हो तो ये ज़रूर देख लो कि जीआर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और अच्छे से स्क्रैच करके फिर चेक किया करना, ठीक है। तो देखो 375 जीआर आ रहा है, ठीक है। तो अब इसी से हमें ट्रैक बनाना है और ट्रैक बनाते ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो वेट एंड वॉच। तो देखो इसकी जो तीसरी रॉ होती है, ठीक है, मेरे पास ये मैकेनिक का हो सकता है, आपके पास कोई और कंपनी का हो, तो इसकी जो तीसरी रॉ होती है, तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, तो जो पहली वाली होती है ना बहुत ही बारीक होती है, मतलब सॉरी वो पिन वाली, जैसे आपका 2G 3G PA होता है उस टाइप की, या वाईफाई ऐसी होता है उसके लिए होता है ये। इसके बाद वाला जो होता है बहुत ज़्यादा बारीक होता है, जो तीसरे नंबर पे होता है ना आईफोन वाले से पहले, इस वाली रॉ में से, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। और अगर बड़ा बॉल हो, ज़्यादा बड़ा, ठीक है, तो आप इधर की ओर आ सकते हो। वैसे ये इतने बड़े बॉल के साइज़ हमारे मोबाइल में उपयोग नहीं होते, ठीक है। तो ये जो लेयर दिख रही है आपको, इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं वो तीसरी रो में से एक हम निकालने वाले हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है
जिसकी वजह से बहुत सारे टेक्नीशियनों के आँख ख़राब होने से बच जाएंगे, उनके चश्मे नहीं लगेंगे। अगर ये चीज़ नहीं होती तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये हर उस टेक्नीशियन भाई को पता है बात, जो काफ़ी साल से मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में और लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं ठीक से। अगर आप भी चाहते हो कि अच्छे से काम कर सको तो अच्छी नॉलेज की ज़रूरत है, और अच्छी नॉलेज तभी होगी आपको जब आप अच्छे से कोर्स करोगे। तो कोर्स करते टाइम ना सीरियस रहा करो, हंसी मजाक में कोर्स नहीं होता, ठीक है। अपनी जगह हंसी मजाक है, लेकिन सीखने पे कंसंट्रेट इस तरीके का बना के रखो कि आपका कोई हंसी मजाक ना बना पाए फील्ड में। तो सबसे पहले देखो, इस जो गोल्डन टिप हमने स्क्रैच करा था ट्रैक को, वहाँ शोल्डर लगाना ज़रूरी होता है। अगर शोल्डर नहीं लगाएंगे तो लेयर को हम चिपका नहीं पाएंगे उस पर, जो ट्रैक कनेक्शन हम कर रहे हैं। ये तकलीफ़ बहुत करते हैं, बहुत छोटे होते हैं। थोड़ा सा हमें इसको कट भी करना होगा क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये। सर्जिकल ब्लेड का उपयोग करेंगे इसमें हम, इसको कट करने के लिए।
थोड़ा सा एंगल बनाना होगा इसके लिए। अब करना क्या है, इसके टिप को थोड़ा सा सपोर्ट में रखना है कि जब हम शोल्ड करेंगे तो वो इधर उधर ना हो। अब क्या करना है, हमें यूवी मास्किंग करनी है थोड़ा सा साफ़ करके, फिर यूवी मास्किंग करके उसके बाद जो हमने गोल्डन टिप लगाई है उसके बाद उस पर सोल्डर चढ़ाना, उससे पहले नहीं चढ़ाना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम करने का सबका अपना तरीका होता है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो अब थोड़ा सा पहले उस जगह को क्लीन करना होगा क्योंकि हमने थोड़ा सा फ्लक्स रखा था वहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा क्रूशल काम होता है ये, सेंसिटिव होता है ये, तो माइंड को बिल्कुल क्लियर रख के काम को करना का है। तो देखो बॉल बिल्कुल परफेक्टली बैठ चुका है वहाँ पर, जो हमने साइज़ यहाँ पर लगाया है। अब हमें क्या करना है, यूवी मास्क को लगाना है, लेकिन जो हमने ग्लू रिमूवर का प्रयोग किया तो उस वजह से थोड़ी वहाँ पर नमी रहेगी, तो थोड़ा सा वेट करके देन तब ये काम स्टार्ट करना है। यूवी मास्क को कहीं पे भी शील्ड वगैरह पे आप रख सकते हैं, या आपके पास कोई ऑप्शन हो अल्टरनेट तो आप वहाँ से रख के भी हल्का हल्का उठा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, आप अपने इच्छानुसार कहीं भी रख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा दे के भरना नहीं होता, सिर्फ इससे हेल्प लेनी है। ये इसलिए बिछाया जाता है कि जब हम आईसी वगैरह लगाएं तो वो हिल ना जाए या प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, तो देखो ये बहुत ज़्यादा ये इनफ हो गया। अब हमें यूवी लाइट की हेल्प लेनी है, क्योंकि जो ये यूवी लाइट है ये यूवी ग्लू को सुखाना होगा, इसके मदद से हमें।
अब इसको जैसे हम दूर से भी दे सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर ये रहता है कि आप इस तरीके से इसको रखो थोड़ी देर। तो इस वाले फ़ोन पर आप लोगों ने देखा कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। अगर आपके पास कोई भी इस तरह का फ़ोन आता है तो आप रिपेयर कर सकते हो। बस उसके लिए जो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो स्कीमेटिक का हो, चाहे वो हैंड स्किल का हो, चाहे फॉल्ट फाइंडिंग का हो, फॉल्ट ट्रेसिंग विथ स्कीमेटिक, विदाउट स्कीमेटिक। यहाँ पर अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको कंप्लीट ये पूरा नॉलेज दूंगा। और पांचवा होता है सोल्यूशन। ठीक है, 5 चीज़ें होती हैं, 5 पांडव होते हैं, 5 थिंग्स फॉर रिपेयर मोबाइल रिपेयरिंग। ठीक है, तो ये 5 थिंग्स जो होते हैं ये पाँचों क्लियर होने चाहिए। अगर किसी के भी 5 में से, पंजे में से किसी में भी दिक्कत है मान लो, तो आपका घूसा पूरा नहीं बनेगा सोल्यूशन के लिए। यानी आप फाइट्स जो करते हो ना फॉल्ट को ठीक करने के लिए, बीट करने के लिए, फॉल्ट को हराने के लिए, तो ये पूरी मुट्ठी बंद होनी चाहिए। और उसके लिए क्या आपके पाँचों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, इस पर आएंगे किसी दिन थ्योरेटिकल वीडियोज़ भी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप अपने नॉलेज की वीडियो भी शेयर किया करो, तो देखो ये नॉलेज की वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं। और अगर आपको कॉन्वर्सेशन वाली वीडियो चाहिए, बातचीत वाली, तो आओ आप पूछो मेरे से और वीडियो शूट करो। ठीक है, मैं खुद अपलोड करूँगा उसको अपने चैनल पर। और किसी भी भाई को अगर हेल्प चाहिए हो मेरे से तो ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करें, अच्छा लगता है पढ़कर। तो देखो ये सूख गया है, ठीक है, बट थोड़ा सा और सूखने देते हैं इसको अच्छे से। उसके बाद इस पर हम हल्का हल्का स्क्रैच करेंगे और फिर इस पर हम शोल्डर चढ़ाएंगे और देन फिर हम यूएफएस चिप को रिवॉल्व करके बोर्ड पे लगा देंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन लाइव होता है या डेड रहता है। ठीक है, क्या लगता है? वीडियो यहीं तक देख के आंसर देना। ठीक है, आगे सोल्यूशन में जाके तो आप आंसर दे ही दोगे कि ठीक हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही बॉल था जिसकी ये कमी थी। ठीक है, और इस ट्रैक में कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है। रिकॉर्डिंग में देख रहा हूँ कि मैंने की है या नहीं की है, तो की है। ठीक है, और इसको ऑफ भी नहीं किया अभी तक। फाइनल होने पर इसको ऑफ़ करेंगे या बीच में ऑफ़ कर देंगे इसको लगाने के बाद। एक बार चेक करते हैं कि क्या काम करने लायक हो गया है ये। तो देखिए बिल्कुल काम करने लायक ये हो चुका है। ठीक है, अब हमें इसको साइड कर देना है क्योंकि फ़िलहाल अभी इसकी थोड़ी देर ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कर लेंगे। और सर्जिकल ब्लेड से अब स्क्रैच करेंगे हम जगह को। एक्स्ट्रा को हटा रहा हूँ मैं। फिर मैं इस पर शोल्डर चढ़ा के आपको जीआर वैल्यू चेक करवाऊँगा। एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पर आपको 2 बॉल्स जॉइंट भी नज़र आ रहे होंगे। ये 2 बॉल्स जो जॉइंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये जो 2 बॉल्स ऊपर जॉइंट नज़र आ रहे हैं इसका भी आपको डिटेल समझा दूँ मैं। ठीक है, तो डिटेल क्या समझाना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या ये फंक्शन का है या फिर एनसी है। ठीक है, तो देखो ये अपना इस साइड वाली लेयर में है। थोड़ा इसको घुमा दिया मैं, पहले इसको सीधा कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ।
तो इसमें से ये वाला जो है, ये वाला, ये एनसी है और ये ट्रैक फंक्शन है। तो ऐसा बॉल अगर मिल गया है तो डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनसी के साथ मिला है, अगर ये ग्राउंड वगैरह के साथ मिला होता, एक सेकेंड, तो ग्राउंड के साथ ही मिला हुआ, तो इस पर एक बार मैं चेक कर देता हूँ कि शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। सॉरी, ये मैं आपको गलत बता रहा था बाय मिस्टेक, ठीक है। ये ग्राउंड के साथ ये वाली लाइन अगर कनेक्ट होती तो प्रॉब्लम होता। यहाँ पर ये दोनों ग्राउंड ही हैं, ठीक है। ये दोनों जो मिले हैं ना, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी जो 4 लेयर है इसमें से सेकंड लाइन के अंदर में, ये बिट मैप पर देख सकते हो आप, ठीक है। ये दोनों ही ग्राउंड के हैं, तो ये दोनों ग्राउंड के ट्रैक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा कि अब थोड़ा और मेहनत बढ़ने वाला है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने ध्यान से देखा नहीं, तो ये दोनों ग्राउंड की लेयर है। एक बार थोड़ा कैमरे को इधर ले आए, ये देखिए, ये देखिए, पहले मुझे लगा कि ये और ये मिल गया है, बट ये और ये नहीं मिला, ये दोनों मिले हुए, तो ये दोनों ग्राउंड हैं। तो ग्राउंड मिल जाए या एनसी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्स रखेंगे और फिर थोड़ा सा पीपीडी, और फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अब वहाँ पर शोल्डर हमने चढ़ा दिया है। अब इस पर जीआर वैल्यू चेक करने का समय आ गया है। जो वैल्यू चेक करेंगे, मीटर कवर करिएगा, ठीक है। आ रहा है मीटर, आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू तब मैंने आपको ट्रैक को स्क्रैच करके दिखाया था, तो वही वैल्यू आ गई है। तो हमारा ट्रैक बॉल बिल्कुल ओके हो गया है। अब इसको एक बार डिशोल्ड करना होगा, क्योंकि इस पर मैंने शोल्डर चढ़ाया है और ये थोड़ा ऊपर हो गया, मतलब ऊपर की ओर उभर गया है। तो इसको हम बराबर कर देंगे। डिशोल्डर वगैरह, चलिए अब करते हैं इसको डिशोल्ड। ठीक है, तो देखिए अब ये बॉल बन गया है और इसको डिशोल्ड भी हमने कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्लीन करना है और आईसी को इंस्टॉल करना है। तो आईसी रिवॉल्विंग बाकी है और फिर हम इस फ़ोन को ऑन करेंगे। अगर कुछ और पंगे नहीं हुए तो 110% है कि फ़ोन ऑन होने वाला है, ठीक है। देखो, जब शोल्डर लगाया तो ये इस वाले बॉल पे भी लग गया, तो उसको भी डिशोल्ड करना होगा, वरना वो प्रॉब्लम करेगा जब हम बिठाएंगे आईसी को इंस्टॉल करेंगे। तो ये भी काम हमारा हो गया।
किसी बॉल पे अगर कार्बन वगैरह दिखे कि या बॉल छोटा है तो उसको थोड़ा सा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो फ़ोन रिटर्न आने का चांस रहता है, हो सकता है दोबारा बंद हो जाए। तो ये चीज़ क्लियर करके चलनी है। अब हमारे को रीपोल करना है इसके यूएफएस चिप को जो हमने ये निकाल के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिशोल्ड करना होगा हमें। तो ये वाला काम हमारा फाइनल हो गया। तो थोड़ी देर के लिए बोर्ड को रिमूव कर देते हैं। यूएफएस चिप की कंडीशन देख रहा हूँ कि कहीं इसके भी लंका तो नहीं लगा रखी, लेकिन चलो ये ठीक है। तो देवादित्य गोस्वामी जी, एक्साइटमेंट क्या कहती है आपको? क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पूरा आइडिया है। और ये नहीं कि ये आपका फ़ोन है तो यहाँ तक वीडियो देखा आपने, इसके बाद आने वाली वीडियोस ना देखना। हर एक फ़ोन को फील करना कि आपका ही है, ठीक है। क्योंकि एक आप नॉर्मल यूज़र हैं, ठीक है, कस्टमर है मतलब। तो प्लीज़ मतलब ही पन मत दिखाइएगा। कमेंट आपका पिछली वीडियो में भी आया है जो मैंने फ़ोन ठीक करा है, ठीक है। और जिस शॉप पर आपका ये फ़ोन डेड हो गया, उन भैया को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और उनसे रिक्वेस्ट करना कि जैसा आपके फ़ोन में हुआ उनके नॉलेज की कमी की वजह से, ऐसा वो उनसे दूसरे किसी फ़ोन पर ना हो। क्योंकि देखो अल्टीमेटली नुकसान उनका भी है। अगर वो ठीक कर पाते तो आप पैसा उन्हें दे देते। तो मेरे प्यारे भाई, अगर ये वीडियो आप पे शेयर होके आ गई है और आप भी इस तरीके का काम करते हो, या कोई भी भाई, सिर्फ वही दुकान वाला नहीं, कोई भी दुकान वाला मेरा भाई बंधु अगर इस तरह का काम करता है चालू काम, तो वो ना करे, नॉलेज को अपडेट करे। पहले कहीं आपने कोर्स किया और वहाँ पे नहीं सिखाया गया तो उसमें आपकी कमी है। आप ऐसे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कर रहे हो जहाँ पर आप देख रहे हो 40, 50, 60, 70, 100 स्टूडेंट भी हो सकते हैं वहाँ पर हो। चाहे उस इंस्टीट्यूट की फ़ीस 10,000 रुपये हो, चाहे 50,000 रुपये हो, चाहे 1,00,000 रुपये हो, ये मैटर नहीं करता है। आपको वो समय नहीं दे पाएगा, ठीक है। अगर आपके दिल में ये वहम हो कि ज़्यादा पैसा कहीं ले रहा है तो बढ़िया सिखा रहा है, ठीक है, तो ये वहम भी उतार के तब मेरे पास आ जाना, ठीक है। क्योंकि मेरे पास देखो हर फीस का स्टूडेंट आया है, हर इंस्टीट्यूट से आया है। बहुत सारे लोग नंबर मांगते हैं, सर दूसरे इंस्टीट्यूट से आए हुए लड़कों का नंबर दो। देखिए, ये नंबर देना ठीक बात नहीं लगता। आप मेरे पास आइए, आपकी संतुष्टि होती है तो आप करिए, नहीं तो आपके सामने में आपको तभी नंबर मिलेगा और आपकी बात करवा के डिलीट कर दिया जाएगा नंबर को, जिससे कि आप भी उस बंदे को टॉर्चर ना करो, उसको भी लगे कि यार क्या मैं सारा काम धाम छोड़ के इसको एक्सप्लेनेशन देता रहूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कम से कम स्टूडेंट होते हैं, जिस वजह से मैं आपको पूरा टाइम दे पाऊँगा और पूरा टाइम मिलेगा तो रिज़ल्ट पूरा पूरा आएगा। अधूरे इंस्टीट्यूट में अधूरा ही टाइम मिलेगा। मूवी देखने के लिए लोग कम से कम की टिकट भी लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये मूवी नहीं है, ठीक है। तो टीचर का सिलेक्शन करने से पहले देख लो कि यार वो टीचर यूट्यूब पे कुछ कर भी पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। क्योंकि यूट्यूब एक खुली किताब है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं आने के बाद सिखाऊंगा, तो देखो यूट्यूब जो है क्यों है, किसी ने चैनल बनाया क्यों बनाया है? इसलिए बनाया ना कि वो अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सके, दिखा सके लोगों को। इंडिया का टैलेंट जो है वो वर्ल्ड में अपनी पहचान रखता है किसी भी क्षेत्र में। ऐसे ही ये भी क्षेत्र जो है, इसमें हमसे जो भी कंट्रियाँ आगे या पीछे हैं, तो जो पीछे हैं उनको हमें सपोर्ट करना है, जो आगे हैं उनसे हमें बेहतर बनने की कोशिश करना है। होड़ नहीं करनी है, सॉल्यूशन करने हैं। सॉल्यूशन जब हम करने लगेंगे तो हम कब आगे हो जाएंगे उन लोगों, उन कंट्रीज़ से, उन लोगों से पता भी नहीं चलेगा। कुछ इंस्टीट्यूट दिखने में अच्छे होते हैं, कहीं पे कोर्स अच्छा होता है। तो आप ये देखिए कि आप दिखने में अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट कि चाय, कॉफ़ी, दूध, दही, लस्सी,
समोसा ये सब मतलब करने के लिए कोर्स ज्वाइन करना है, सुंदर सुंदर मैडमें देखने के लिए, तो फिर जाओ, क्योंकि आपका लक्ष्य ही वही है। तो बिल्कुल सही काम कर रहे हो आप। लेकिन अगर आपका काम है कि मोबाइल रिपेयरिंग सीखने जा रहा हूँ मैं, और मुझे अपने शॉप को अगर 50,000 इनकम है तो उसको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख पे ले जाना है, तो उसके लिए आपको सही जगह से कोर्स करना होगा। अब हमारा होगा आईसी रिबॉल। कोई भी मैडम अगर आपको कॉल करती है ना कि मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऑफ़र चल रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा लो, आप एक बात बताओ, कोर्स कौन करवाएगा? मैडम करवाएगी या टीचर करवाएगा? तो आप टीचर से बात करो ना, टीचर की वीडियोस देखो ना कि टीचर क्या दिखा रहा है। आप मेरी भी वीडियो देखते हो, उनसे कंपेयर करो। और हाँ, उनको मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करा करें, जिससे उनको भी पता लगे कि नहीं यार, काम तो करना पड़ेगा, तभी स्टूडेंट सेटिस्फाइड होंगे। और हाँ, आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से या किस देश से देख रहे हैं? कई भाई बंधु हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज भेजते हैं कि सर ये वीडियो मैं इस देश से देख रहा हूँ। तो कमेंट कर दिया करो यार, व्हाट्सअप पे भेजने की क्या ज़रूरत है? व्हाट्सअप पे भी भेजना, लेकिन पहले यूट्यूब पे तो करो, जहाँ से आप मेरे को पहचानना शुरू कर रहे हो। तभी तो हमारे भाइयों को पता लगे कि हिमांशु सर का डंका कहाँ तक बज रहा है। तो प्यारे प्यारे कमेंट्स कंटिन्यू चलते रहने चाहिए। छोटे बड़े भाई सभी जो हैं इस फील्ड में, किसी की नॉलेज की अगर कमी है तो देखो, फ्री में तो मैं नहीं सिखा सकता, लेकिन जो आप मेरे को गुरु दक्षिणा दोगे, जो मेरी फ़ीस है, उसमें मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि वो पैसे आप 1 महीने में रिकवर करोगे। ठीक है, 1 महीने में गारंटी से कहता हूँ मैं आपको ये बात। हो सकता है आप इतना कर लो कि 5 स्टूडेंट को सिखवाने के पैसे आ जाए। तो मुझे पता है आप किसी को फ्री में तो देने वाले नहीं हो, ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो आपके पास आता है और सजेशन मांगता है कहाँ से सीखूं, तो आप लोग उसको गलत सजेशन मत दिया करो यार, ये भी एक गलत बात है। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमने किसी शॉप वाले से पूछा, उसने उधर भेज दिया, खुद वो कहीं और से सीखा होता है, मान लो मेरे पास से सीखा और भेज दिया कहीं और कि अच्छा ना सीख के आ जाए। तो ये भी बड़े चालाक लोगों से बच के रहना, बातों से पता लग जाता है चालाक लोगों का, ठीक है। थोड़ी सी जो कंडीशन है ना वो इसकी भी क्रिटिकल है, बट इतने में काम चल जाएगा, इसीलिए कुछ ज़्यादा इस पर हम नहीं करने वाले, सीधा इसको रिवॉल्व करके और ऑन करने वाले हैं। अब देखो, जो बॉल्स यहाँ पर क्लियरली ना नज़र आए तो उसका क्या मतलब होता है? देखो एक्चुअली जो ये ब्लैक पेस्ट या वाइट पेस्ट होता है ना, तो जब उसको आप डिशोल्ड करते हो तो बहुत बारीक होकर वो इनके ऊपर चिपक जाता है, देखो ऐसे। तो उसको हटा दो। कई लोग इसको डिशोल्डर वायर से रगड़ते रहते हैं तो वो डैमेज हो जाता है। इसी रगड़ना नहीं है, उसको क्लीन करना है ओपनर से या फिर सर्जिकल ब्लेड से। हाँ, खुरेद मत देना वरना ग्राउंड आ जाएगा और लंका लग जाएगी। और हाँ, एक से कई लोग सोचते हैं कि मान लो कोई बॉल कम नज़र आ रहा है, उसको पूरा नज़र लाना, नहीं, बॉल रिबॉल हो जाए चाहे थोड़ा सा पतला हो, ठीक है, मतलब हल्का फुल्का फ़र्क हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ऑन हो जाता है फ़ोन, ठीक है। कोई आपको मिसगाइड कर रहा हो तो उनसे बच के रहना। और एक लाइन कहूँगा मैं आपको, जो जलते हैं मुझसे वो भी मुझे फॉलो करते हैं और डिसलाइक बटन दबाते हैं। तो जलने वालों, अपनी जलन बरकरार रखो, क्योंकि तुम जितना जलोगे मैं उतना जलाऊँगा। दोस्त बन के आओगे तो जानोगे क्या हूँ मैं, ठीक है। स्टूडेंट बन के आओगे तो जानोगे
क्या हूँ मैं। अगर आप मुझको कॉम्पिटिटर मान के काम करोगे तो मुझसे जलन की भावना रहेगी। जलन की भावना मत रखो, ईर्ष्या मत करो, नॉलेज ज्ञान प्राप्त करो और उस ज्ञान से अच्छा काम करो। ये उन भाइयों के लिए जो इंस्टीट्यूट फील्ड में हैं और मेरे लिए गड्ढा खोदने की कोशिश करते रहते हैं। इतनी मेहनत उन्हें अपने काम पर करनी चाहिए, तो ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। अब देखो हमारे सारे बॉल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब पीपीटी पेस्ट को हमें निकालना है। ओपनर मैंने कहाँ रख दिया, ये चीज़ें खो जाती हैं। देखो यहाँ छुपा हुआ है और मैं परेशान हो रहा हूँ। अब ये यूवी जो इस पर डाला था इसको हटाना पड़ेगा मुझे, वरना अगर ये मिल गया तो काम ख़राब हो जाएगा। जिन्हें मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में कंपाउंडर बनना है, कंपाउंडर वाले इंस्टीट्यूट से कोर्स करें। जिन्हें मोबाइल रिपेयरिंग का डॉक्टर बनना है, हॉस्पिटल चलाना है, बेसिक से लेकर ऑपरेशन तक करना है, सब कुछ करना है, सारे काम करने हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ, जादू की कोई छड़ी नहीं है, मेहनत आपकी, ठीक है, ज्ञान मेरा। मेहनत कर सकते हो तो मेरे पास आना। तुम सोचोगे हिमांशु सर के पास जाके कोई जादू की छड़ी मिलने वाली है, नहीं, वो किधर भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो इधर पर मेहनती, दिमाग लगाने वाले, जुझारू, हार ना मानने वाले स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से वेलकम, क्योंकि वो लोग 100% सक्सेस होंगे, 100% लिख के दूंगा। और जो लोग जादू सोचते हैं कि 2-4 दिन में हम किले फतेह कर लेंगे, तो भैया सपने देखनी अच्छी बात है, देखते रहो, पैसे तो ना लगते हैं, मेहनत करनी पड़ती है दोस्त। प्राचीन काल से लेकर अभी तक नॉलेज लेने के लिए, विद्या लेने के लिए, जैसे मैं हिंदू रीजनल से हूँ, सनातनी हूँ मैं, सनातन धर्म से, तो हमारे प्रभु राम को भी ज्ञान लेने के लिए गुरु के पास जाना पड़ा था, जबकि वो स्वयं भगवान थे, नारायण थे, सारा नॉलेज था उनके पास, फिर भी ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया गुरु के आश्रम में जाके। ऐसे ही आपको ज्ञान बैठे बिठाए नहीं मिलने वाला। यूट्यूब एक साधन है, एक मार्ग है जहाँ से आपको गुरु के बारे में पता लगेगा, क्योंकि आपको कोई सही गाइड कर रहा है नहीं कर रहा आप नहीं कह सकते। हो सकता है कोई मेरे पास से सीखा हो और आपको वो गाइड करे, नहीं नहीं वहाँ नहीं, इधर चले जाओ, उधर तो अच्छा नहीं सिखाएंगे, वो इसीलिए आपको कह सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चालाक लोग भी मेरे को ऐसे बहुत मिले हैं। ये वो चालाक लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे एरिया में कोई मेरे जैसा सीख कर ना आ जाए, ठीक है। तो आप अपने फैसले खुद लीजिए, कोई मिसगाइड भी कर सकता है आपको मेरे लिए, और वो मिसगाइड वाला जो भी रहे, वो जब आप मेरे से कोर्स पूरा कर लो या मेरे पास ज्वाइन करो तो मुझे ज़रूर बताना। फिर उनको, अगर मेरे पास सीखा होगा तो ज़रूर उनको कॉल करेंगे आपके सामने में, और तब देखिएगा मज़ा कितना आएगा। लेकिन जो सच्चे हैं, 95% लोग सच्चे हैं जो मेरे से सीखते हैं, वो मेरे को रेफरेंस देते हैं, और उन्हीं के वजह से मेरा काम चल रहा है। क्योंकि देखो आज तक मैंने अपना प्रमोशन नहीं करवाया कि मेरे पास सीखने आओ। ये सब सिर्फ तभी हो पाया है जो मेरी मेहनत है और जो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, इस वजह से। नहीं तो मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ आपके बगैर। आप हो तो मैं हूँ। आप बहुत इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, मेरे छोटे बड़े भाई, मेरे दोस्त, सभी मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो। आपका सभी का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ मैं,
इससे ये पता चलता है कि आप सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ये नहीं कि जो कोर्स करना चाहता है सिर्फ उसी को रिप्लाई देता हूँ। आप मुझे जांच के देख सकते हो, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बैंड वाला ट्वीज़र रखना है। कई भाई मेरे से पूछते हैं कि सर बैंड वाले ट्वीज़र क्यों रखना चाहिए, हम कोई और ट्वीज़र क्यों नहीं रख सकते। देखो, आप कोई भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे, बट अपना कंफर्टेबल देख के काम करो कि आपको कंफर्ट कैसे मिलता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबकी अपनी प्रैक्टिस है। हाँ, माइक्रोस्कोप में पूरा कवर अप नहीं हो रहा और ध्यान नहीं गया, तो सॉरी उसके लिए। माइक्रोस्कोप में पूरा कवर अप नहीं हो रहा, ठीक है, और मेरा ध्यान उधर गया नहीं। अभी अगर मैं घिसकाऊँगा तो मेरा मेहनत ख़राब हो सकता है, तो मैं इसलिए नहीं घिसकाने वाला हूँ, रिवॉल्व करके आपको दिखाऊँगा। थोड़ा सा इसके लिए सॉरी चाहूँगा मैं आप लोगों से, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी मैंने नज़र डाला तो देखा कि थोड़ा और शायद इधर होना चाहिए ये। अभी घिसका दूंगा मैं। ये देखिए, इसकी बात कर रहा था मैं, ये पूरा थोड़ा सा आउट था, लेकिन देखिए ये रिवॉल्व हो गया है, ठीक है। और देखिए कई लोग पूछते हैं कि सर फ्लक्स बाद में लगाएं या पहले लगाएं। देखो, दोनों ही कंडीशन अच्छे हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं किसी भी टेक्निक को गलत नहीं कहूँगा, आपकी प्रैक्टिस जैसे हो जाती है वैसे काम करो। मैंने दोनों ही टेक्निक से वीडियोस डाल रखी है, जैसे देखो इस पर मैं पहले डाल दूँगा। तो देखिए हमारा फाइनल टच, देखिए क्लीनिंग वगैरह भी है। तो रिवॉल्विंग का हमारा प्रोसेस पूरा हो गया है। अब इंस्टॉलिंग पर आएंगे हम। इंस्टॉल हमारा फाइनल काम होगा। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सीधा प्रैक्टिकल हो, सीधा प्रैक्टिकल हो। भाई मेरे, देखो, सीधा प्रैक्टिकल पर अगर आप चले जाओगे और जो आपके अंदर की कमियां हैं वो दूर नहीं करोगे, ठीक है, जो आपकी थ्योरी की मिसकॉन्सेप्ट है, तो आप अधूरे रह जाओगे। बात ध्यान रखना आप। तो क्लियरली सीखने के लिए थोड़ा सा समय निकालना ही पड़ेगा। बिना समय दिए कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो देखो अपना ये रिवॉल्व होके बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लीनिंग का जो काम है वो पूरा कर देते हैं, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। एक भाई मेरे से पूछा था ब्रश से जब हम काम करते हैं क्या स्क्रैच पड़ जाएगा। हाँ, पड़ सकता है अगर ब्रश आपका
हार्ड रहता है तो थोड़ा सा पहले उस पर पेट्रोल या ग्लू रिमूवर या थिनर डाल के उसको सॉफ्ट कर दो, स्क्रैच पड़ सकता है। बहुत ही मतलब कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं और पूछना होता है व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे, पढ़कर काफ़ी ज़्यादा स्माइल आती है। तो देखो ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली रिवॉल्व हो चुका है। बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहे हैं भैया। चलिए अब इंस्टॉलिंग के तरफ चलते हैं, फाइनल कार्य। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल काम होता है ना, जितना सीरियस कुछ प्लेयर सीरियस नहीं लेते, वैसे ही मैं डेड फ़ोन को बहुत सीरियस लेता हूँ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच समझ के खेलता हूँ मैं, ठीक है। तो कोई भाई अगर मेरा पाकिस्तान से वीडियो देख रहा है ना, तो ये मत सोचना कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान हार जाए। देखो जो टीम बढ़िया खेलती है वो जीतती है, बट मैं अपने नेशन को यही चाहूँगा कि वही टीम जीते जो मेरा देश, ठीक है। और इंडिया हमारे दिल में रहता है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जो है वैसा ही ये डेड फोन था। तो ये हम पहले ही कर रहे हैं और वो बाद में हमारे प्लेयर्स करेंगे। जो भी रिजल्ट हो आई होप देखेंगे, मचाएंगे मस्त हमारे प्लेयर्स, बट इधर पे हम मचाएंगे। यानी मुझसे काश मैं क्रिकेटर होता, ऐसा मन में आता है। बचपन में आप लोगों ने भी खेला होगा, खुद को बड़ा प्लेयर माना होगा, तो उस फील्ड में तो जाकर सक्सेस नहीं हो पाए। बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके, क्योंकि क्रिकेटर कोई आम बंदा नहीं बन सकता। ये चीज़ मैंने फील कर ली थी। बहुत मुश्किल, ये भी मुश्किल है मोबाइल रिपेयरिंग भी, बट मुझसे क्रिकेट के बाद इसमें दिल लगा मेरा। ये जो हमारा फ्लक्स होता है ये जालियों को जाम कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला था। तो फाइनल काम अब हमारा है, फाइनल बॉल। अब इसके ऊपर फ्लक्स रखना है। फ्लक्स रखने से पहले एक चीज़ हमेशा करनी चाहिए, देखो एक चीज़ जो हमेशा करनी चाहिए फाइनल काम करने से पहले, ग्लू रिमूवर, पेट्रोल, थिनर, जो भी आप यूज़ करते हो, बिल्कुल साफ वाला कॉटन लेना, बिल्कुल साफ वाला। और एक बार अच्छे से उसको हर इलाके में, जो बॉल का इलाका उसको क्लीन कर देना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं करते हो तो आपके फ़ोन रिटर्न आएंगे। तो करना है ये काम बहुत ज़रूरी है। देखो एक बार और मैं आपको ज़िया चेक करवा दूँ, जो ट्रैक बॉल उखड़ा हुआ था, ठीक है, उसका आपको मैं ज़िया फिर से एक बार चेक करवा रहा हूँ लगाने से पहले। मल्टीमीटर आ रहा है, ये देखिए 374, ओके।
कम हीट रख के फ्लक्स को फैला लेंगे। देखो अब हमारा फ्लक्स जो है वो सारे एरियाज़ को कवर कर चुका है। एक्स्ट्रा बाहर आ जाए इसके लिए मैं इधर पे बना रहा हूँ। अब फाइनल काम है हमारा। फाइनल काम में जानते हो आपको क्या करना होता है, हम लोगों को आईसी को बिठाना होता है। तो देखो ये इस तरीके से लगने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको आईसी को लगाने में तकलीफ़ होती है तो एक बार मैं बता दूं, देखो आईसी के नीचे जो फ्लक्स होता है, अगर आप लोग उसकी जगह रोज़िन वगैरह लगाते हो लगा सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक अच्छी कंपनी का फ्लक्स यूज़ करो जो कि बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट आपको देगा। आप करना और मुझे बताना, ठीक है। बाकी आप कुछ भी यूज़ करो, रिज़ल्ट मैटर करता है, ठीक है। तो वो तो है ही, सबसे मेन चीज़ है। बट कोशिश रखो फ्लक्स से लगाने की प्रैक्टिस बन जाए आप लोगों की, तो आप लोगों का ज़्यादा बढ़िया काम हो जाएगा। इंतज़ार वही हमेशा बब्बल बनने का रहता है। अगर बब्बल ना बन रहा हो, थोड़ा सा टाइम ले रहा हो, तो आप इंजेक्शन को अपने साथ में रखें और हल्का सा इंजेक्ट कर दें। जैसे आप इंजेक्ट करेंगे आप देखेंगे आपके बब्बल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका बहुत बड़ा रोल रहता है मेरे टेक्निक के अंदर में। ये देखिए, हल्का सा पुशअप देने पे आईसी अपनी लोकेशन पे वापस आ जानी चाहिए। ये आईसी बिल्कुल परफेक्टली लग गई है। थोड़ा सा वेट करिए, बोर्ड को ठंडा होने दीजिए, फिर देन हम इसको ऑन करके आपको दिखाने वाले हैं। जब बोर्ड गर्म होता है तो तुरंत टेप को नहीं निकालना होता है। तुरंत अगर आप टेप को निकालोगे
तो CPU के बॉल डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, या जिस किसी IC पे आप काम कर रहे हो जिसको कवर अप आपने दे रखा है उसको तुरंत मत टेप को निकालो, वरना दूसरे बॉल्स डिस्कनेक्ट हो सकते हैं उस IC के, तो आप काम आपका ख़राब हो सकता है। थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है, रिजल्ट पेशेंस से ही आते हैं। तो इस रिकॉर्डिंग का काम हो गया। .1 चल रहा है, बैटरी का पत्ता एक बार निकाल के लगाते हैं। देखिए 0.8 आया था, फिर चला गया। देखिए अब यहाँ पर रीडिंग लेके छोड़ रहा है। देखिए यहाँ पर रीडिंग अब लेने लग गया है। चलिए चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1% का दिखा रहा है। अभी मैं आपको एक बार चार्जर निकाल के दोबारा चेक करवाऊँगा। तो जैसा कि पोको में होता है, पोको का लोगो आता है पहले। ये देखिए फ़ोन ऑन हो गया, ठीक है। तो देखिए मेहनत ज़रूर लगी लेकिन फ़ोन ऑन हो गया और रिज़ल्ट आया है, ठीक है। देखिए बैटरी बिल्कुल बिलो चार्ज है, 1% है। तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा बस, या बूट अप करने की मैं कोशिश करता हूँ। 1% चार्ज है मात्र, देखते हैं 1% बूट होता है नहीं होता। तो देखिए अपना पोको ऑन हो गया, ठीक है। तो हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई, ठीक है। अब बस आप लोग कंजूसी मत करना, लाइक कमेंट और शेयर दबा के करो, ठीक है, जिससे कि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टेड और भी नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। ये देखिए पोको आ गया है, वेट करिए अभी पूरा ऑन होगा फ़ोन। ये देखिए MIUI। तो आपने देख लिया कि जस्ट सब कुछ ट्राई किया गया था, बस नॉलेज के अभाव के कारण कि किस तरीके से क्या करते हैं ये नहीं पता होने के कारण फ़ोन ऑन नहीं हो पाया था, जबकि इसमें सब कुछ रिवॉल्व किया जा चुका है, CPU eMMC, ठीक है। तो पूरी मेहनत की गई थी, लेकिन वही कि भाई नॉलेज का अगर नहीं रहेगा तो आप लोग सक्सेसफुली फ़ोन को रिपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ है। अगर आप में से किसी भी भाई को मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखनी है तो मेरा नंबर है 9654219510। और किसी को भी अगर मोबाइल रिपेयर करवाना है जिसमें डाटा फंसा हुआ है, डाटा रिकवर करना है, आपको कहीं भी रिपेयर नहीं हो रहा है, कोशिश करिए कि आप फ़ोन को बिना छिड़वाए मेरे पास भेजिए, जिससे कि आपका ठीक होने का चांस 99.9% रहे, ठीक है। और छिड़ा हुआ बोर्ड भी है और आपका डाटा इंपॉर्टेंट है तो हिमांशु सर उसके लिए जिंदाबाद हैं, ठीक है। जब तक आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा, भगवान की कृपा से हम किसी भी फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज का जो है माँ सरस्वती ने जो हमें दिया है उसके मदद से हम लोग ये सब काम कर पाते हैं, ठीक है। और बाबा विश्वकर्मा की कृपा है। तो सभी भाई जो मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड से हैं वो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जिन किसी भाई को मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपके नॉन में कोई सीख रहा है तो उसको भी ये वीडियो शेयर करें। और अगर आप कहीं सीख रहे हो और आपको तरीके से नहीं सिखाया जा रहा है तो उनको भी वीडियो भेजें, जिससे कि आप उनको पता लगे कि आप हिमांशु सर को जानते हो और उनको अच्छी नॉलेज देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और फिर भी नहीं मिलता है तो आप मेरे यहाँ पर ज्वाइन करो, ठीक है। आपको मैं सिखा के फुल्ली ट्रेंड करके भेजूँगा, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, इसी तरीके से आप मोबाइल ऑन कर पाओगे, ठीक है। तो मैं हिमांशु कुमार आप सभी से आज इस वीडियो में इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में आप लोगों के लिए नॉलेज लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।